आप लेहो तुम कथा सुधारी। बोले श्री सदगुरु देव भगवान की, सच्चे दरबार की। प्रिय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, एक बार एक साधक गुरु महाराज जी के एक छोटे से स्वरूप को घर ले गया और उसने जाकर वह स्वरूप घर में बने एक शोकेस में लगा दिया। महाराज जी के स्वरूप को शोकेस में लगाकर जैसे ही वह साधक साधना में बैठा तो उसको गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। गुरु महाराज जी ने शोकेस की तरफ इशारा करके पूछा, ये क्या है? उस साधक ने कहा, महाराज जी आपके स्वरूप को शोकेस में लगाया है। उस साधक ने प्रश्न भरी नजरों से महाराज जी की ओर देखा तो गुरु महाराज जी ने कहा, मैं केवल शोकेस में लगाने के लिए नहीं हूं, अपितु मैं तो दिल में बसाने के लिए हूं। गुरु प्रेमियों, वर्तमान समय में हम सब साधक आपस में यह चर्चा करते हैं और महाराज जी से यह प्रश्न पूछते ही पूछते हैं कि महाराज जी हम आपको अपने दिल में कैसे बसाएं, आपको आपसे हम कैसे प्राप्त करें महाराज जी। और इसी प्रयास में प्रत्येक सप्ताह हम सब साधक इस गुरु कथा को, या यूं कहें आशु कथा को कहते और सुनते हैं, जिसमें गुरु महाराज जी की चर्चा करते हैं। क्योंकि एक भक्त के जीवन में गुरु की बात बिना, गुरु की चर्चा बिना हर बात अधूरी है, बेमायने है। इसलिए एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही है, हर बात अधूरी है बिना आपकी बात के, मेरी हर सांस अधूरी है बिना तेरे एहसास के। कुछ भी नहीं उस महफिल में तू जहां है नहीं, हर महफिल अधूरी है बिना तेरे आगाज के। गुरु प्रेमियों, हमें अपने गुरु की बातें करनी हैं, क्योंकि बातें ही तो यादों का आधार बनती हैं। शुरुआत होती है चर्चा से, गुरु की बातों से, और फिर प्रेम जागृत होता है और उनसे बात करने को मन करता है। जब गुरु से बात होती है तो फिर मिलने की प्यास भी जागती है, उनको देखने को मन करता है, और जब देखने को मन करता है फिर जब तक वो मिल नहीं जाते मन तड़पता रहता है। प्रारंभ हुआ था केवल मात्र चर्चा से, और जिस दिन गुरु की बातें नहीं होती, गुरु की चर्चा नहीं होती है, उस दिन उनकी याद भी नहीं आती। जब याद नहीं आती तो उनसे बात करने को भी मन नहीं करता। प्रारंभ कहां से हुआ था? मात्र चर्चा से, और अपने प्रीतम की बातें करने से उस चर्चा ने उनकी यादों की एक श्रृंखला को जन्म दे दिया। इसलिए श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सदगुरु की मति धीर। श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। जो मेरे गुरु की चर्चा करता है, जो मुझे मेरे गुरु की बातें सुनाता है, मुझे मेरे गुरु की महिमा सुनाता है, सो भाई वही मेरा भाई है, वही मेरा बंधु है। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के, हे सखियों आओ मिलकर के मेरे प्रभु के गुणों का गायन करें, मेरे गुरुदेव की लीलाओं की चर्चा करें। एक बार श्री गुरु अंगद देव जी अपने गुरु श्री गुरु नानक देव जी के शरीर छोड़ने के पश्चात उनकी याद में बहुत ही व्याकुल थे, और वे सदा श्री गुरु नानक देव जी की याद में खोए रहते, और उनकी आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु बहते रहते। एक दिन अपने गुरु की याद में खोए खोए उनके मन में यह विचार आया कि मेरे गुरु पूर्ण महापुरुष थे,
उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर शरीर धारण कर जो जो अलौकिक कौतुक किए, वह कितना आनंदमयी समय होगा। काश मुझे कोई ऐसा गुरु प्रेमी मिले जो मुझे मेरे गुरु की कथा सुनाए, जो मुझे मेरे गुरु की बातें सुनाए, जो मेरे गुरु की चर्चा कर करके मेरी रूह को गुरु प्रेम से सराबोर कर दे। क्या कोई मुझे ऐसा मिल पाएगा? श्री गुरु अंगद देव जी ने अपने मन की बात बाबा बुड्ढा जी, जो श्री गुरु नानक देव जी के ही शिष्य थे, उनके समक्ष रखी। बाबा बुड्ढा जी ने कहा, महाराज जी, आपकी यह इच्छा भाई बाला जी, जो श्री गुरु नानक देव जी के बचपन के साथी हैं, वो पूर्ण कर सकते हैं। जैसे ही श्री गुरु अंगद देव जी ने भाई बालाजी का नाम सुना तो प्रेम विभोर हो उठे और तुरंत उन्होंने भाई बालाजी को बुला भेजा। भाई बालाजी ने ज्यों ज्यों श्री गुरु नानक देव जी की चर्चा, उनकी लीलाओं की चर्चा, उनकी बातें श्री गुरु अंगद देव जी को सुनाई, त्यों त्यों श्री गुरु अंगद देव जी का मन गुरु प्रेम में इस कदर भावुक हुआ कि उनकी आंखें बरसती रही और बरसती ही रही। और इस प्रकार से इस गुरु कथा से, इस गुरु चर्चा से सिख इतिहास में एक नए ग्रंथ की रचना हुई, जिसे भाई बालाजी की साखी के नाम से जाना जाता है। गुरु प्रेमियों, श्री गुरु अंगद देव जी हालांकि गुरु पदवी पर आसीन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रूह को गुरु प्रेम से सराबोर करने के लिए गुरु चर्चा को ही माध्यम बनाया। और आज हमारे प्रभु, हमारे महाराज जी भी तो हमसे बहुत दूर गए हुए हैं। एक अरसा हो गया उनको अपने इस परिवार से दूर गए हुए, एक अरसा हो गया उनका बाहर से दर्शन किए हुए, एक लंबा अंतराल हो गया है उनकी उस जीवन प्रदायिनी मुस्कान को देखे, जिसको देख करके बंजर हृदयों में भी पुष्प खिल उठते हैं। गुरु भाइयों बहनों, फिर हम क्या करें? आइए अपने गुरु महाराज जी से ही पूछ लेते हैं। एक बार एक गुरु बहन का मार्गदर्शन करते हुए गुरु महाराज जी ने कहा, एक बात याद रखना, तुम जहां भी जाओ सदा मेरी ही चर्चा करनी है, मेरी ही बातें सुनानी है, गुरु महिमा ही सुनानी है। चाहे तुम कहीं भी बैठो, चाहे आपस में बैठो, चाहे संगत में जाओ, सबको उस समय आशुमय बना देना है। उस समय सारा वातावरण आशुमय हो जाना चाहिए, सब आशु 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 हो जाना चाहिए। फिर देखना वहां जो भी शख्स बैठा होगा, सबके मन, सबके हृदय शांत हो जाएंगे। सदा गुरु की ही चर्चा करनी है, सदा गुरु की ही बातें सुनानी है। महाराज जी ने कहा, ऐसा नहीं कि गुरु के बातें, गुरु की चर्चा केवल तुम लोगों तक सीमित रहती है, वो तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, वो तो पूरे वातावरण में प्रसारित होकर के उसको भी शुद्ध कर देती है। और जब गुरु की महिमा, गुरु की बातें हवा में फैलती हैं, जो भी व्यक्ति उस हवा के संपर्क में भी आता है तो उसके हृदय में भी भक्ति भाव जागृत हो जाता है। ये है गुरु चर्चा का, गुरु की बातों का प्रभाव। गुरु महाराज जी ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण और गोपियों में रास लीला हुई, गोपियों के मन में अहम भाव जागृत हो गया कि शायद हम विशेष हैं, इसलिए श्री कृष्ण हमसे रास करने आए हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में से अदृश्य हो गए। जब प्रभु अंतर्धान हुए तो गोपियां विचलित हो गई। हालांकि यह भगवान श्री कृष्ण जी की लीला ही थी, क्योंकि गोपियों के मन में जो थोड़ा अहम भाव रह गया था वो उसको भी समाप्त कर देना चाहते थे। जैसे ही प्रभु अदृश्य हुए तो उनका वो साकार सानिध्य मिलना बंद हो गया, जो गोपियों को आनंदित करता था, जो जीवन का आधार था। तब जानते हैं गोपियों को क्या सूझा? गुरु महाराज जी ने कहा, तब गोपियों को प्रभु की लीलाएं सूझ गई, उनको प्रभु की चर्चा सूझ गई और वो प्रभु की बातें करने लगे, प्रभु की चर्चा करने लगे। और उनकी लीलाओं की चर्चा करते करते वो उनका अनुसरण भी करने लगी। कैसे?
एक गोपी श्री कृष्ण बन गई, एक गोपी ने माँ यशोदा का रूप बना लिया और वो उनको ओखुल से बांधने लगी। इसी प्रकार से एक गोपी कालिया नाग बन गई, एक गोपी श्री कृष्ण बन गई और वह कालिया नाग का मर्दन करने लगी। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा और उनका अनुसरण करते करते वो इतनी तन्मय हो गई, उनकी चर्चा में, उनकी बातों में वो इतनी तन्मय हो गई कि उनका अहम भाव श्री कृष्ण में ही विलय हो गया। और उनका अहम भाव समाप्त होते ही गुरु महाराज जी ने कहा, जहां अहम नहीं होता है वहां प्रभु होते ही हैं। और वो कहीं गए भी नहीं थे, वो तो अहम भाव के कारण से गोपियों को दिखने बंद हुए थे। जैसे ही श्री कृष्ण की चर्चा में गोपियां तन्मय हुई, वो श्याममयी हुई, तो प्रभु ने अपने आप को प्रकट कर दिया। जब प्रभु प्रकट हुए तब हुआ था महारास। तब हर गोपी के अपने एक भगवान थे। इसलिए जो गुरु की चर्चा है, जो गुरु की बातें हैं, उनमें बहुत शक्ति होती है। उनमें हमारे अहम भाव को गलाने की, मिटाने की भी शक्ति होती है, क्योंकि वह प्रभु की चर्चा है, वो परम गुरु सत्ता की चर्चा है जो ब्रह्म स्वरूप है। एक बार गुरु महाराज जी ने एक साधक को बताया, जो सदगुरु की बातें होती हैं, जो मेरी चर्चा है ना, वो यूं ही नहीं मिलती सुनने को, यूं ही नहीं कही जाती, वह तो हमारी विशेष कृपा होती है, क्योंकि उसको सुनकर के वैराग्य पैदा होता है। महाराज जी ने कहा, नहीं, वैराग्य नहीं कहते, उसे वैराग्य रस कहते हैं। वो उत्पन्न होता है जो सर्वोत्कृष्ट है। उस वैराग्य रस में हमारे विकार, हमारे विषय वासनाएं सब नीचे हो जाते हैं। इसलिए गुरु की चर्चा में बहुत शक्ति होती है। गुरु की बातें हमारे मन की समस्त मलिनता को धो डालने की शक्ति रखती हैं। वो हमारे अंदर वैराग्य रस उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती हैं। और गुरु महाराज जी ने कहा, जब स्वाध्याय करने से तुम्हारे भीतर अवगुण और तुम्हें अपनी कमजोरियों का भान हो, तो ज्यादा से ज्यादा गुरु चर्चा सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गुरु चर्चा करनी चाहिए। गुरु चर्चा में तो हमारे पिछले पाप संस्कारों को भी समाप्त करने की शक्ति है। एक बार एक साधक का मन नकारात्मक विचारों से भर उठा। वह इस ज्ञान मार्ग पर चलते चलते उसको घुटन सी महसूस होने लगी। उसके मन में विचार पैदा होने लगे कि क्यों ना मैं इस मार्ग को ही छोड़ दूं। तभी उसे ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने मन की अवस्था महाराज जी से शेयर करूं, महाराज जी को बताऊं। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। गुरु महाराज जी से बात भी एसटीडी पर जाकर ही करनी होती थी। तो वो साधक बाहर जाकर के उसने महाराज जी को फोन मिलाया और अपने मन की सारी व्यथा बता दी। महाराज जी, मेरा मन बहुत परेशान है, ना यह साधना में लग रहा है, ना यह सेवा में लग रहा है, और मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही है, और मैं मन की इस अवस्था से लड़ते लड़ते थक गया हूं महाराज जी। और ऐसा कहकर के वो साधक फूट फूट कर रोने लगा। हमारे ममतामयी गुरुदेव का हृदय प्रेम से छलक उठा। महाराज जी ने कहा, घबराओ नहीं, परेशान मत होना, तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का बहुत भयंकर संस्कार सामने आ गया है जो तुम्हें भक्ति मार्ग से विचलित कर रहा है। तुम अभी आश्रम वापस जाओ। और महाराज जी ने एक साधक का नाम लिया, उसको बोलो, उसको जितनी मेरी बातें याद हैं तुम्हें सुनाए, मेरी चर्चा करे, तुम अभी वापस जाओ। वह साधक जैसे ही आश्रम लौटा और उसने उस दूसरे साधक को गुरु महाराज जी का संदेश सुनाया, तो उस साधक ने गुरु चर्चा शुरू कर दी। एक बार मैं महाराज जी के चरणों में बैठा था तो गुरु महाराज जी ने ये कहा, मैंने ये प्रश्न किया तो गुरु महाराज जी ने ये समझाया, फलां प्रेमी की महाराज जी ने ऐसे रक्षा की, फलां प्रेमी को महाराज जी ने ऐसे भक्ति का दान दिया, और ऐसे गुरु चर्चा आगे बढ़ती गई। जैसे ही वह साधक गुरु चर्चा को सुनता गया, उसके मन की स्थिति बदलनी शुरू हो गई और उस साधक ने